हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप लोगों का नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर स्वागत है। तो अभी तक आप लोगों ने शिव महापुराण के अध्याय 17 के पार्ट 1 और दूसरा का श्रवण किया। आज हम अध्याय 18वें का पाठ करेंगे और आप लोगों को भी सुनाएंगे। तो हे महादेव, जो कोई भी आपका शिव महापुराण की ये कथा सुन रहा अथवा देख रहा है, उसके ऊपर आप अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखना। चलिए, आज हम 18वें अध्याय में जानते हैं किस प्रकार पार्थिव लिंग के शिवलिंग निर्माण की रीत तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन। तदनंतर पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करके सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदों मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। अहिंक सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और संध्योपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करें। तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादि मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली भांत पूजा करें। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा और किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। ब्राह्मणों, शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्न पूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्रह्मांड के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है। दोस्तों, आप लोगों ने समझा यहाँ क्या बताया गया है कि ब्राह्मण के लिए श्वेत मिट्टी का, क्षत्रिय के लिए लाल मिट्टी का, वैश्य के लिए पीली मिट्टी का और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान बताया गया है। अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्नपूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुद्ध मृत्तिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें। फिर उसकी शुद्धि करके जल से सान कर पिंडी बना लें और वेदों मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें, उस पर जल छिड़के। इसके बाद भूरस इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करें। फिर अपो स्नानम इस मंत्र से जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्रा इस मंत्र से स्फटिक का बंद स्फटिक शिला का घेरा बनाने की बात कही गई है। नमः संभवाय इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृति का पोषण करे। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नीलग्रीवा मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करे। इसके बाद वैदिक रीत से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक एते रुद्रा वाशम इस मंत्र से रमणीय आसन दे। मनोमहत्तम इस मंत्र से आवाहन करे। यते रुद्रा इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करे। यमुस इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करे। अध्यवचतो इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करे। असो यस्त्रामो इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करे। असो योवस वर्ष सर्पिता इस मंत्र से उपसर्पण देवता के समीप गमन करें। इसके बाद नमोस्त नीलग्रीवाय इस मंत्र से इष्ट देव को पाग समर्पित करें। रुद्र गायत्री से अर्घ दे। त्र्यंबकम मंत्र से आचमन कराएं। पया पार्थिवा इस मंत्र से दुग्ध स्नान कराएं। दध क्रावड़ो इस मंत्र दधि स्नान कराएं। घृतम घृत पावा
इस मंत्र से घृत स्नान कराएं। मधुवाता, मधु नक्ता, मधुमनो, इन 3 ऋचाओं से मधु स्नान और शर्करा स्नान कराएं। इन दुग्ध आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं अथवा पाग समर्पण के लिए कहे गए नमोस्त नील ग्रीवाय इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत से स्नान कराएं। तदनंतर मां नस्त को इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध कर धनी अर्पित करें। घृष्णे इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवता को उत्तरीय धारण कराएं। यते हेते इत्यादि 4 ऋचाओं को पढ़कर वेद भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र एवं यज्ञोपवीत समर्पित करे। इसके बाद नमः सभ्यम इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध सुगंधित चंदन एवं रोली चढ़ाए। नमस्त छभ्यो इस मंत्र से अक्षत अर्पित करे। नमः पर्याय इस मंत्र से फूल चढ़ाए। नमः परणाय इस मंत्र से बिल्व पत्र समर्पित करे। नमः कर्पदने चा इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक धूप दे। नमः आसवे इस ऋचा से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेदन करे। तत्पश्चात हाथ धोकर नमो ज्येष्ठाय इस मंत्र से उत्तम नववेद अर्पित करे। फिर पूर्वोक्त त्र्यंबकम मंत्र से आचमन कराएं। इमा रुद्राय इस ऋचा से फल समर्पण करे। फिर नमो व्रजाय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दें। तदनंतर मनो महांतम तथा मां नस्तकों के इन पूर्वोक्त 2 मंत्रों द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करें। फिर हिरण्यगर्भाय इत्यादि मंत्र से जो 3 ऋचाओं के रूप में पठित है दक्षिणा चढ़ाए। देवस्य त्वयम् इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करे। दीप के लिए बताए हुए नमः आसवे इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की निराजना आरती करे। तत्पश्चात इमा रुद्राय इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्ति पूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करे। मनोमहंतम इस मंत्र से विघ्न उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करे। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक मां नास्तके इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करे। ऐसे इस मंत्र से शिव मुद्रिका का प्रदर्शन करे। यतोयता इस मंत्र से अभय नामक मुद्रिका का, त्र्यंबकम मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रिका का तथा नमः सेना से इत्यादि मंत्र से महारुद्रा का प्रदर्शन करे। नमो गोभ्या इस ऋचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाए। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करें अथवा वेद यज्ञ पुरुष सतरुद्राय मंत्र की आवृत्ति करे। तत्पश्चात वेदज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करे। तदंतर देवा गातु इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करे। इस प्रकार शिव जी की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। महर्षियों अब संक्षेप से भी पार्थिव पूजन की वैदिक विधि का वर्णन सुनो। सघो जतम इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए। वामदेवाय इत्यादि मंत्र पढ़कर उसमें जल डाले। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब अघोर मंत्र से लिंग निर्माण करे। फिर तत्पुरुषाय इस मंत्र से विधिवत उसमें भगवान शिव का आवाहन करे। तदंतर ईशाना मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करे। इनके सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से ही संपन्न करें। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करें अथवा भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय सर्वाय शशि मौलिने इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करे। वह भ्रम छोड़कर उत्तम भाव भक्त से शिव जी की आराधना करें, क्योंकि भगवान शिव भक्त से ही मनोवांछित फल देते हैं। ब्राह्मणों, यहाँ जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है उसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ साथ सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ।
सुनो हर महेश्वर शंभु शूलपाणी पिनाक ध्रक शिव पशुपति और महादेव, ये क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाए। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। फिर ओम संभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूलपाणाय नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आवाहन करें। ओम पिनाक घ्रसे नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाएं। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। फिर ओम पशुपते नमः कहकर क्षमा याचना प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव को विसर्जन कर दे। प्रत्येक नाम के आदि में ओमकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्तिभाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। षडाक्षर मंत्र से अंग्यास और कार्यांश की विधि भली भांत संपन्न करके फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें। जो कैलाश पर्वत एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान है, उनके वाम भाग में भगवती उमा उनके सट कर बैठी हुई है। सनक सानंदन आदि भक्त जनन जिनकी पूजा कर रहे हैं तथा जो भक्तों के दुखी रूपी दवा नल को नष्ट कर देने वाला अप्रेम शक्तिशाली ईश्वर है, उन विश्व विभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्री अंग और श्री भी उदासित हो उठा है। उनके 4 हाथों में क्रमशः परुष मृग मुद्रा वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं और देवलोक चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र की जगह व्याघ चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीज कारण रूप हैं तथा सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र। इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करे। प्रियवरो विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुति द्वारा उनका स्तवन करे तथा शतरुद्राय यजु 16वें अध्याय के मंत्रों का पाठ करें। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण है। मेरे जीवन सर्वस्व और मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए। कृपा कीजिए शंकर, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह फल हो जाए। गौरीनाथ, मैं अपनी आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ और आप सदा से ही परम महान पतित पावन है। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहे वैसा करें। महादेव सदाशिव वेदों पुराणों नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विद्वान महर्षियों भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ? महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसीलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मुने इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभु देव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तादांतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करें। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करें। इसके बाद गला बजाकर गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण पवित्र एवं विनीत चित्र वाला साधक भगवान को प्रणाम करें। फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करें और उसके बाद विसर्जन। मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है, वह भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। तो दोस्तों, यहीं पे 18वां अध्याय समाप्त होता है विद्येश्वर संहिता का। तो आप लोगों ने इस अध्याय में ये जाना किस प्रकार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। अब अगला वीडियो हम डालेंगे, उसमें 19वां और 20वां अध्याय एक साथ चलेगा।
जिसमें बताया गया है कि पार्थिव पूजा की महिमा, शिव नववेग भक्षण के विषय में निर्णय तथा बिल्व का महत्व। तो अब हम ये 19वें और 20वें अध्याय में जानेंगे कि किस प्रकार पार्थिव पूजा की क्या महिमा है, उसका क्या फल हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना है। महादेव उसके ऊपर अपनी कृपा अवश्य बनाए रखना। हर हर महादेव।